नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दो अलग अलग वीडियो देख लें। कहानी दो अलग अलग शहरों की है, लेकिन दोनों जगह निशाने पर हैं हमारे डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ। एमपी का इंदौर हो या फिर यूपी का मुरादाबाद, दोनों जगहों पर मेडिकल टीम पर हमला हुआ। ये हमला स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं था, ये उस रिश्ते पर अटैक था, उस संस्कार पर चोट थी जिसमें हमें यही बताया और समझाया जाता रहा है कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं, वो भी उस समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं। कोरोना से एक माँ की मौत पर उसके बेटे ने उनके पार्थिव शरीर को हाथ लगाने से मना कर दिया। तब भी स्वास्थ्यकर्मी जी जान से हमारी और आपकी देखभाल कर रहे हैं। उनके जज्बे, हौसले और समर्पण को देश सलाम करता है। इसी बहस और देशव्यापी चिंता के बीच एक बड़ी और बहुत अच्छी खबर आई है। इस खबर का वास्ता स्वास्थ्य कर्मियों से है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक बेहद ज़रूरी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला हुआ है, जिसके बाद मेडिकल टीम पर हमला करना गैर जमानती अपराध हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरोपियों को अब जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन में ही जांच पूरी कर ली जाएगी, फिर मुकदमा शुरू हो जाएगा और साल भर में फैसला भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलों में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। हर हाल में साल भर में अदालत फैसला सुनाएगी और आरोपियों को सजा हो जाएगी। अध्यादेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। मेडिकल टीम पर अगर हमले में गंभीर रूप से चोट आती है तो फिर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। कई बार देखा गया है कि हमला करने वाले लोग डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की गाड़ी तोड़ देते हैं। पथराव जब होता है तब ऐसा होता है। ऐसे मामलों में जितना भी नुकसान होगा उसका ठीक 2 गुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माने के तौर पर। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से मेडिकल टीम पर अटैक करने की घटनाएं कम होंगी। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपयों की बीमा कवर देने का भी ऐलान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि अध्यादेश लाना क्यों जरूरी था। 123 साल पुराने महामारी कानून में इसके लिए बदलाव किया गया। ओडिशा सरकार ने तो 2 दिनों पहले ही मेडिकल कर्मियों की मौत पर उन्हें शहीद का दर्जा देने का फैसला कर लिया था। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका ऐलान किया था। ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें स्वास्थ्यकर्मी के निधन पर लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। अब इस फैसले के बाद ये लोग शहीद मान लिए जाएंगे और ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने साथियों पर हो रहे हमले के खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। अब जब पूरा देश लॉकडाउन में है, 25 मार्च से ही देश में कई जगहों से डॉक्टरों के साथ मारपीट से लेकर उनके बॉयकॉट तक की खबरें लगातार आ रही हैं। मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं जिनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। दोनों नोएडा में रहते हैं और हर दिन दिल्ली के एक अस्पताल में जाते हैं। दोनों जब एक दिन अस्पताल से अपने घर लौटे तो सोसाइटी वालों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और ये कहा गया उनसे कि आप दोनों के कारण ही सोसाइटी में किसी को भी वायरस का संक्रमण हो सकता है, इसीलिए आप दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सोच है हमारे समाज की, वो भी उन लोगों को लेकर जिन पर हमारी जान बचाने की जिम्मेदारी है।
डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के ही सफदरजंग इलाके में 2 डॉक्टर बहनों के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। बस इसी बात पर वे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, इस वजह से। हद है, कैसी मानसिकता है ये? दिल्ली में एक डॉक्टर माँ की कहानी आपने ज़रूर सुनी और देखी होगी। उनके पति भी डॉक्टर हैं, एक छोटी सी बच्ची भी है। कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही माँ पिछले 15 दिनों से घर नहीं लौटी थी, तो उन्होंने बेटी का बर्थडे वीडियो कॉल करके ही मना लिया। आप ऐसे मेडिकल कर्मियों को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका मान सम्मान तो करें। मेडिकल कर्मियों से लड़कर हम कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।